हे फैमिली, मैं आपका दोस्त आंसू फिर से आपको स्वागत करता हूँ एक फिर से नया टॉपिक पे। टॉपिक वही है इंजीनियरिंग लाइफ। जब पहला कॉलेज ज्वाइन किए होगे तो क्या सोच के ज्वाइन किए होगे? तुम्हारा ड्रीम कि मैं कॉलेज में पढ़ूँगा, इंजीनियरिंग पढ़ूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, पापा मम्मी का नाम रोशन करूँगा, बहुत सारा ड्रीम होता है। लेकिन क्या होता है इस ड्रीम का? अरे माँ चुदी पर ही है, चल बता रहे हो। तुम्हारा ड्रीम होता है कि नहीं मैं पढ़ूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ढिमकाना करूँगा, फलाना करूँगा। लेकिन पढ़ोगे कब? जब पहली बार कॉलेज ज्वाइन किए होगे, कॉलेज देख के तुमको बहुत खुश लग रहा होगा कि नहीं कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता होगा। लेकिन कहाँ? इंजीनियरिंग ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्वाइन करने के बाद जो दिक्कत है वही टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे अभी। पहला, कैंपस देख के खुश होना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा गलती है। भाई कैंपस काहे देख रहे हो, पढ़ाई देखो। सेकंड, रैगिंग अच्छा भी बात है, बुरा भी बात है। जो कैजुअल लिया रैगिंग वो अच्छा बात है, जो कैजुअल नहीं लिया रैगिंग वो बुरा बात है। जब ज्वाइन किए होगे तुम्हारे सीनियर तुमको रैगिंग करने आएंगे स्टार्टिंग। उस टाइम अगर जो पहले से रैगिंग खाया होगा तो उसको पता होगा कि रैगिंग होता क्या चीज़ है, और जो खाया नहीं है उसको लगा कि भगवान मैं किस झंझट में फंस गया, वही लगेगा। फिर रैगिंग तो जैसे तैसे करके निकल जाएगा वो दिन सब। फिर आएगा वेलकम। मतलब तुम तो कॉलेज में पढ़ चुके हो, सब कर चुके हो, फिर से वेलकम करेंगे तुमको सीनियर लोग। मतलब एक टाइप का एंटरटेनमेंट भी हुआ, रैगिंग भी हुआ, तुम्हारे सीनियर लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान हो गया। ऐसे करते करते दिन बीत जाएगा। फिर आएगा टेक फेस्ट में वही कॉलेज पहुँचे नहीं होंगे, वेलकम ख़त्म ही नहीं होगा, टेक फेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। टेक फेस्ट में वही लौड़ा लेसन करते होगे, वही उधर किस प्रोजेक्ट में काम करो, उधर क्या काम करो, उधर क्या काम करो। फिर आएगा असाइनमेंट। अरे भाई कॉलेज में पढ़ाई कब हुआ जो असाइनमेंट दे देंगे सर लोग एक तो, उसको फिर सबमिट करना है। अगर तुमको असाइनमेंट दे रहे हो, अगर तुम लिख रहे हो, वो असाइनमेंट अगर देख के मार्क दे रहे हैं तब ना सही होगा। तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुम तो वेलकम में चला गया, तुम्हारा रैगिंग में चला गया, तुम्हारा टेक फेस्ट में दिन चला गया, असाइनमेंट लिखोगे कहाँ? पढ़े हो कब जो? फिर आएगा कॉलेज फंक्शन, एक तो चुतिया पका दिन। हाँ, सब कॉलेज में ऐसे ही होता है, सब कॉलेज में फंक्शन होता है। फंक्शन होता ही है मेनली, डांस करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे कॉलेज में, वो ढिमकाना फलाना सब करते रहेंगे। फिर आएगा, उसके बाद आ जाता है इंटरनल। भाई इतना सारा चीज़ करने के बाद तुमको पढ़े हो कब हो जो इंटरनल दोगे? तुम तो कुछ पढ़े ही नहीं हो, तुम तो कुछ पता ही नहीं है। ये सब दिन करते करते तो बीती गया सब चीज़। फिर आता है एग्ज़ाम। इतना कुछ ख़त्म होने के बाद अगर एग्ज़ाम आ जाए तो तुम करोगे क्या? पहले बताओ। एक तो रैगिंग कर लिए, वेलकम कर लिए, टेक फेस्ट कर लिए, तुम्हारा असाइनमेंट दे दिए, सारा इतना कुछ कर रहे हो, पढ़ाओगे कब? पहले बताओ। इतना कुछ करने के बाद कौन सा टाइम तुमको मिला है पढ़ने के लिए? मुझे तो नहीं लगता है कुछ पढ़ने के लिए टाइम मिला है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम देते हैं बच्चे लोग, टॉप भी लाते हैं। जो अगर अच्छा पढ़ रहा होगा, जो टाइम निकाल के पढ़ रहा होगा, वो लोग टॉप कर रहा है।
और जो लोग नहीं पढ़ रहा होगा ये सब चीज़ में बिजी रह के, वो लोग पता है क्या होता होंगे। तुमको लगता होगा कि 6 महीने में एक सेमेस्टर आता है, लेकिन ये सब करने के बाद तुमको लगेगा ही नहीं कि 6 महीने में आ रहा है एक सेमेस्टर, लगेगा कि 2-3 महीने में सेमेस्टर आ गया। अगर ये सब चीज़ अगर फाइनल ईयर एग्ज़ाम में होगा तो सोचो क्या होता होगा। एक तो कैंपस आएगा कि नहीं आएगा वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आता है, कभी कभी आता ही नहीं है। अगर तुम लोग इतना सारा सब चीज़ करोगे तो कैंपस में जो क्वेश्चन आएगा, अगर कैंपस में बैठ रहे हो तो करोगे क्या, पहले बताओ। मुझे तो लगता है ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली ये सब अगर कर रहे हो तो नॉलेज बेसिस में करो ना। इतना काहे दौड़ा रहे हो इधर उधर इधर उधर इधर उधर। पढ़ाना है तो पढ़ाओ। अगर तुम असाइनमेंट दे रहे हो, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा रहे हो, तुम लोग ये सब करा रहे हो, तो मार कहाँ है? बच्चे को पढ़ाई कब हो जो ये सब करने के लिए वो तैयार है? नहीं है ना तैयार। और एक एक टाइप का लड़के होते हैं, मतलब मास्टर के पीछे ऐसे दौड़े रहते हैं, उनका सब काम करेंगे। किस लिए बोलो? मार्क लाने के लिए। और जो लोग मूर्ख हैं वो लोग मास्टर के पीछे जाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, उनका कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन क्या करेंगे जब रिजल्ट आता है? देखते हैं प्रैक्टिकल मार्क्स, इस्लाम मार्क में किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का कम रहता है। जिसका ज़्यादा रहता है उनको पता है वो कहाँ पे होते होंगे, मास्टर होंगे के पास। अगर तुम लोग कॉलेज खोले हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, सबको इक्वल मार्क दो भाई, नॉलेज बेसिस में। तुम असाइनमेंट दोगे, ये करोगे, लोड़ा लेसन करोगे, क्या फ़ायदा उसमें? सबका टैलेंट देके मार्क दो। ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ कर रहा है, मेरा सब कुछ काम कर दे रहा है तो मैं उसको ज़्यादा मार्क दे दूँ। ऐसा नहीं होता है। जो करना है रियलिटी में करो। मार चोट दिए भैया जी आप तो। अगर बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना सारा चीज़ अगर करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कब? मेरे हिसाब से बताओ। बच्चे को तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, फिर भी पढ़ लिया। और क्या बताएंगे बताओ। इंजीनियरिंग लाइफ ऐसे ही झंड जैसे ही होता है। जो पढ़ पाया तो सही है, जो नहीं पढ़ पाया तो वो गांडू बन के रहेगा। आधा ज़िंदगी तो वैसे गांडू बन के ही चला जा रहा है। और मेरे जैसा इंजीनियर ही इसी फील्ड में ही आते हैं। अगर काम नहीं मिला, जॉब नहीं मिला, टैलेंटेड हो, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे मास्टर का गांड चाटो, फिर जाके जो मिलने वाला मिलेगा। इसलिए कुछ सोचो मत। ये जस्ट आपको मैं बता रहा था कि इंजीनियरिंग होता क्या है क्या नहीं। चूज़ तो आप ही को करना है, पढ़ो या ना करो। घर में तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पापा डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चा इंजीनियर बनने वाला है। अरे भाई इंजीनियर होता क्या है वो तो पहले बताओ। पहले से डिसाइड कर लो कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, लोड़ा लेसन करेगा, इतना पैसा कमाएगा, हमको ये घुमाएगा। इतना सपना देखो ही मत। अगर तुमको इंजीनियरिंग का कुछ पता नहीं है तो इतना काहे का सपना देख रहे हो? छोड़ो ये सब बात पे, और क्या रहता है। अगर मेरा बात आपको सही लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे को इसी तरह हेल्प कीजिए। मैं आपको ऐसे ही टॉपिक, नया नया टॉपिक आपके बारे में आपको बताता रहूँगा। थैंक यू। बाय फैमिली।